से इनकी आरती उतारूंगी तो मेरी जामाता का अपमान होगा। इसलिए वह दीपक फेंक दिया। जल इसलिए फेंक दिया कि मेरे सिर पर गंगा जी बह रही हैं, इस नाते इन्होंने सोने के धारी में जो गंगा जल लेकर के आई थी उसको भी फेंक दिया। इसलिए मेरी सासू माँ बड़ी समझदार हैं। भगवान शिव देखो, जो नारद जी ने कहा था कि अगुण अमान, अब अमान का यही लक्षण है। आपका कोई अपमान कर दे, आप दुल्हा बन करके जाओ और आपकी सासू माँ आपकी आरती न उतारे, आपका अपमान कर दे, तो आपको कितना सम्मान में ठेस लगेगा। और यहाँ शंकर जी का अपमान कर दिया इनकी सासू माँ मैना देवी ने, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरण तुम्हें, बोलिए दुल्हा सरकार की। अब भगवान शिव जब दुल्हा बन करके पहुंचे हैं यहाँ पर हिमाचल नगरी में आए, और हिमाचल नगरी में आने के बाद में माँ भगवती मैना ने जब ये स्वरूप देखा, अब नारद जी को कोसने लगे, गाली देने लगे, खूब गाली दिया। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, और भवन मोर जिन बसत उजारा, साच इनके मोह न माया, अब उदासीन सब। कहा सच्चे में वास्तव में इनके हृदय में मोह माया नहीं है, ममता नहीं है, ये तो घर गृहस्थ है नहीं। ये क्या जाने कि बेटी के लिए कैसा सुंदर वर की याचना करते हैं, कामना करते हैं माता पिता। पर घर खालक लाज न धीरा, और बाझ की जान प्रसव के पीरा। बाझ स्त्री से पूछो कि पुत्र प्रसव का क्या कष्ट होता है, तो इसका अनुभव बंध्या स्त्री को नहीं मालूम होगा। वो तो जिसने प्रसव किया है, जिसने बच्चे को जन्म दिया है, जन्म तुम्हारा तो दुस्साह दुख हो ही। तो जन्म लेते समय और मरते समय जीव को बड़ा कष्ट होता है। तो जन्म लेते समय 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना कष्ट होता है जन्म लेते समय और मरते समय। तो मैया मैना आज नारद जी को कोसने लगी, और नारद जी पहुंच गए, और जैसे पहुंचे खरी खोटी सुनाना शुरू किया। नारद जी ने कहा, देवी पहले अपनी बिटिया का पूर्व जन्म की कथा तो सुन लो कि ये आपकी बिटिया है कि पूरे संसार की जगत जननी है। नारद जी ने उपदेश करना शुरू किया, कहा कि ये पूर्व जन्म में शिव जी की प्रिया थी सती के रूप में, और एक बार ये राम जी का विरोध किया, परीक्षा लेने के लिए गए। शिव जी ने इनका त्याग किया क्योंकि इन्होंने सीता जी का रूप बनाया था। इसी अपराध के चलते शिव जी से इनका विछोह हुआ, और यज्ञ में जाकर के अपने पिता के घर में इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। लेकिन मरते समय इन्होंने यही वरदान मांगा था कि सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण हिमगिरि गृह जाई, और जननी पार्वती तन पाई। आज जिनको आप अपनी बेटी समझ रही हो, ये आपकी बेटी ही नहीं है, ये जगत की जननी है। इसलिए आप इनको प्रणाम करो और जल्दी से इनका पानी ग्रहण संस्कार कराओ आप अपने हाथों से। पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, तब मैना हिमवंत आनंदे। दाम्पत्य जीवन में पार्वती जी के चरणों का पूजन किया, और जल्दी से अब बारातियों के लिए बढ़िया सुंदर खाने पीने के सामान की व्यवस्था कर दी गई। सेवक लोग लग गए, और इधर बढ़िया सुंदर मंडप में शिव जी को लाने की तैयारी होने लगी। नारद जी इधर सब समझा करके चल दिए, शिव जी के पास में आए। शिव जी से कहा, अरे बाबा, हमने पहले ही आपसे कहा था कि
दुल्हा बन करके चलना है। आप तो ये सांप गोजर लपेट करके चल दिए, अब बताइए वहां स्त्रियां भयभीत तो हो गई, कैसे विवाह होगा मंडप में। तो भगवान शिव ने कहा क्या करें, कहा बस थोड़ी देर के लिए अपने इन साथियों को, अपने इन आभूषणों को आदेश कर दो कि थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए आपसे, और बढ़िया सुंदर दूल्हे का स्वरूप धारण कर लो। भगवान शिव ने कहा किसी को अलग तो नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे आभूषण हैं, इसलिए तत्काल भगवान शिव ने आदेश किया कि चलो अब तुम सब थोड़ी देर के लिए जड़ हो जाओ। अब जितने ये सांप गोजर जहां जहां लिपटे हुए थे, अब सब के सब बढ़िया सुंदर हीरा मोती पन्ना पोखराज के माला बन करके तैयार हो गए और शिव जी की सुंदर शोभा बढ़ गई। और शिव जी ने बढ़िया सुंदर पीतांबर धारण किया है और पीतांबर धारण करके मंडप में बैठे त्रिशूल धारण की। अब ये त्रिशूल क्यों धारण करते हैं? भगवान शंकर ने सोचा कि संसार के भक्तों के जीवन में 3 शूल है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। 3 शूल हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत। कहा कोई तन से किसी को डायबिटीज का रोग है, तो किसी को कोई रोग है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, किसी का हाई है तो किसी का लो हो जाता है। तो दैहिक और दैविक, दैविक ताप क्या है? आपने 5 मंजिला बनाया, भूकंप आया और उसी में दब करके मर गए पूरे घर भर, कहा यही दैविक प्रकोप है। और भौतिक कष्ट क्या है? कहा आपका एक ही लड़का हो और भगवान न करे किसी के जीवन में ऐसी दुर्घटना हो, आपका एक ही लड़का और वो गुजर जाए, तब आप क्या करोगे? कहा ये इन 3 कष्टों से संसार के लोग दुखी हैं, इसलिए तुम लोग मेरे पास आ जाओ। और मेरे पास ये त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब ही है कि आपके जीवन के शूल को मिटा देगा, इसलिए इसका नाम है त्रिशूल। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इसलिए राम राज काहू नहीं जाता। ये राम राज में ये कष्ट किसी को नहीं होता था, न किसी का पुत्र मरता था जीवन में, न कोई स्त्री विधवा होती थी। और मांगे बारिश देहि जल रामचंद्र के राज, बोलो सियावर रामचंद्र की। इस तरह से भगवान शिव ने भक्तों का कष्ट दूर किया। मंडप में बैठे विवाह होने लगा। बाबा तुलसी कहते हैं पानी ग्रहण जब के महेशा, हर से सब सकल सुरेशा। भगवान शिव ने बढ़िया सुंदर दूल्हे का स्वरूप धारण किया तो सखिया सब गीत गाने लगी। बहु रुपयाई गौरी के पर सखियों, बहु रुपयाई गौरी के पर सखियों, दूसर ऐसन नाही जादू
दुलरुआ। होई है नारायण हरिहर के दुलरुआ। जब पड़ गई है हर के नजर सखियों, जब पड़ गई है हर के नजर सखियों, बहु रुपया बहुरी के पर सखियों। बहु रुपया बहुरी के पर सखियों। सरकार की पान ग्रहण जब कीन महेशा और ही